बोल दीजिएगा, ठीक है रोशनी बाबू। रोशनी यस सर। बोल दीजिएगा याद करके। आदित्य ऑन करो बाबू। आदित्य से ऑन कीजिए। देखो बाबू क्या पढ़ रहे हैं। देखो तो अनीसा की छोटी सिस्टर बाबू, मन में समझ में आया था अनीसा उसको बाबू आज? हाँ मजा आ सर। रहा था बोले? हाँ आया। हाँ, आ गया मजा आ सर। रहा था। आ गया। हाँ। अब उसको शाम को डेयरी मिल्क खिला देना, पैसा हम दे देंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे को डेयरी मिल्क खिला खिला के पढ़ाना पड़ता है। चलो ठीक है। छोटका छोटका वो सबको बाबू बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। बड़ा वाला का दिक्कत नहीं है, छोटे वाला में बहुत मेहनत, सर का दर्द होता। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहा है सर, ये बाबू आज इसको कोशिश करते फिनिश करने का। इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल है क्या है सर, इसमें बड़ा देन छोटा देन आएगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। मतलब बाबू कोई भी दो नंबर है, जैसे 6 है और बाबू क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना। ठीक सर। तो इसी को क्या कहते हैं, इनक्वलिटी कहते हैं। तो यही चीज आपको ट्राइंगल में पढ़ना। इनक्वलिटी का कंसेप्ट कहां पढ़ना है स्माइरा, ट्राइंगल में। फिर इधर उधर की स्माइरा तो कूट देंगे, है ना बाबू। तो इसमें एक दो चीज याद रखना, क्या सर, जैसे मान लो बाबू 6 बाबू 3 से बड़ा है ना। और एक चीज क्या याद रखना, शांति से समझ, जैसे बाबू मान लो आपको 7 लिखना, उसी चीज को हम लोग यूज करेंगे आगे एक दो क्वेश्चन में। जैसे 7 बराबर क्या लिखोगे, 4+3, है ना। 7 बराबर 4+3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते सर, है ना। ठीक सर। तो 7 बराबर 4+3 लिखोगे बाबू, तो 7 क्या बाबू, दो नंबर का सम है ना। तो जो 7 होगा बाबू इंडिविजुअल ये होगा, तो जो बाबू 7 है वो क्या होगा, इंडिविजुअल करोगे तो 4 से भी बड़ा होगा। और बाबू इंडिविजुअल करोगे तो 7 क्या होगा, 3 से भी बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा। अरे मेरे शैतान, आगे इसी को कल आपको यूज किए थे ना बाबू, कि किसी भी ट्रायंगल में बाबू लार्जर एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, लार्जर होता है। बड़े एंगल के सामने वाला साइड क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो वो कल बताए थे। आज आपको क्या बता रहे बाबू, आज आपको बता रहे बाबू किसी भी ट्रायंगल में बाबू दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। और फिर इसके बाद क्या बताएंगे, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये थ्योरम है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल का बाबू हाइपोटेनस सबसे बड़का साइड होता है, ये सब आसानी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो इसको दो तरह से प्रूफ कर सकते हो। देखो राइट एंगल ट्राइंगल वाला से तो वो भी बताएंगे, पहले जो आप लोग के बुक में लिखा है उसको बता देते हैं, है ना। क्या कह रहा है सर, शांति से समझना। कह रहा है एबीसी एगो ट्राइंगल दे ले है। ठीक सर। एबीसी क्या दिया हुआ, मेरा एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ये सब भूल जाओ। ठीक। अब एबीसी एक ट्राइंगल दिया बाबू, तो आपको कह रहा प्रूफ करो। किसी भी अगर कोई ट्राइंगल है भोला, है ना बाबू, ये अनुष्का वीडियो ऑन करो। तो दो साइड का सम, मान लो कोई भी दो साइड ले लो, ए बी प्लस ए सी, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। अगर नहीं बड़ा हो रहा था तो कहेंगे वह ट्राइंगल बनबे नहीं करेगा। जैसे आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है बाबू। जैसे मान लो बाबू है ना 10 है ना बाबू, 12 है कि नहीं बोला, और 1 है बाबू, है ना। ठीक सर। और इसको कितना ले लो, 6 ले लो, है ना, 6 ले लो, है ना। ठीक सर। तो कहेगा कि एक कोई ट्राइंगल बाबू, एगो उसका साइड 7 सेंटीमीटर, एगो 12 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर, क्या है ट्राइंगल बनेगा। ये तीन गो साइड को बाबू, एगो 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्या इस तीन साइड से दिया होता है, क्या ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेगा। देखो। तो फॉर्मेशन करने के लिए कंडीशन क्या बाबू, किसी भी दो साइड को बाबू सम करो, वो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। दो साइड को कोई भी किसी दो का सम करोगे। ठीक। तो मान लेते हैं किसी भी दो का सम करना, 12+7 कितना हो गया, ग्रेटर देन 6 है सर। दो साइड का सम तीसरे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा। ठीक सर। 12+6 किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर देन 7, सही है सर। 7+6, 7+6 ग्रेटर देन 12, है ना भोला। 7+6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो ये तो बात सही है सर, ये भी सही है सर। और ये बाबू क्या बाबू, ये भी बात सही है, मतलब ये बाबू आपका क्या होगा, ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में बाबू अगर 12 को हटा के भोला मेरा, अगर 14 कर देते हो, 12 को हटा के 14 कर देते हो, तो कहेगा क्या ये तीन गो साइड से एगो ट्राइंगल बनेगा बाबू मेरे, बाबू सेजल। क्या ये तीन कोई ट्रायंगल है जिसका तीन गो साइड दिया हुआ, तो इस साइड की सहायता से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा। कोई भी दो साइड को सम करो, है ना बाबू।
वह तीसरे से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड को सम करो, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ रहे हैं सर, 6 से बड़ा, 14 6 जोड़ रहे हैं, रस बड़ा। लेकिन फर्स्ट लास्ट जोड़ो तो, अगर फर्स्ट लास्ट जोड़ते हैं बाबू 7 + 6, 7 + 6 आदि तो क्या 14 से बड़ा है जी? नहीं ना बाबू, 13 14, ये तो सही नहीं है। तो हम लोग कहेंगे बाबू 7 14 6 का बाबू ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आता है? 7 14 6 का आप ट्रायंगल बनाओगे, बनवे नहीं करेगा, कटे नहीं करेगा। इसका आप ट्रायंगल अगर बनाने चलोगे ना बाबू, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा था 7 14 6 वाला। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। तो इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कोई भी दो साइड ले लो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ई नंबर जोड़ के ए सी से बड़ा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए बी से बड़ा, है ना? कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। तो आपको बताए थे इनइक्वलिटी में सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, है ना? अगर कोई बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होता है, बड़ा होता है। अगर कोई एंगल बड़ा है, कल बताए थे, अगर कोई ट्रायंगल है भोला, आपको कोई ट्रायंगल है ना, तो बड़े साइड के सामने वाला, मान लो ये बड़ा साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये क्या होगा, बड़ा होता है। ये छोटा मान लो साइड है तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। यही इनइक्वलिटी का था। तो इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई एंगल बड़ा है तो बड़े साइड के सामने वाला साइड क्या होता है, बड़ा होता है ना? और छोटे एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, छोटा होता है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब सर हमको प्रूफ क्या करना, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये प्रूफ करना, शांति से सुनते चलना। थोड़ा बहुत आपको लर्न भी करना पड़ेगा बाबू, ज्यादा नहीं, इनक्वलिटी में थोड़ा सा खाली कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना पड़ता। आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, है ना? बाकी एगो प्रूफ करेंगे, बाकी दो को सिमिलरली लिख देंगे। एक एगो प्रूफ करना है तो बाकी दो कैसे लिख देंगे, सिमिलरली। तो आपको दिया हुआ क्या सर, ए बी सी खाली एगो ट्रायंगल दिया हुआ है ना? ठीक सर। अब करोगे कैसे, समस्या तो यही होता है, कैसे करोगे। तो आपको दो साइड का सम बाबू तीसरे से बड़ा है ना? तो कैसे करेंगे सर, तो ये दो गो साइड बराबर बाबू आप एक साइड बनाने की कोशिश करो। मतलब क्या सर, हमको प्रूफ करना बाबू ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो ये दो गो साइडवा मिला के बाबू एगो साइड बनाने की कोशिश करो, तो थोड़ा थोड़ा काम आसान होगा, है ना? ये बेटो वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक है आदित्य बाबू, ऑन करो। आपको करना क्या, दो साइड का सम है ना जी, आगे आएगा डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा, है ना? तो ये दो गो साइडवा को बना के एगो साइड बनाने की कोशिश करो। तो कैसे बनाओगे सर, ई ए बी और प्लस ए सी, है ना? तो ये दोनों साइड है, ई ए बी है, ई ए सी है। अब ये दोनों जोड़ के हम लोग एगो साइड बनाएंगे, ताकि बाबू मेरा एनालिसिस आसान हो सके। तो कैसे बनाओगे, तो देखो कैसे बनाओगे। ई ए बी है ना बाबू, आई ए सी है। तो ए सी को खोल के थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। अरे ई ए सी जितना लेंथ है बाबू, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ई ए बी प्लस ए सी एगो एगो साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? समझो बाबू। आपको बाबू इनइक्वलिटी में क्या करना रहता है, दो साइड का सम है, इसको कोशिश करो सिंगल लेटर सिंगल साइड में कन्वर्ट करे ले, तो कैसे करेगा। तो ए बी प्लस ए सी है, तो यहां से ए सी को खोल के थोड़ा सा इधर लेके जाओगे। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं सर, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो जो ए सी सेट बा निशा, इसको थोड़ा सा खोल के ऐसे लेके इधर फैलाओ तो। ठीक है सर, ऐसे फैला दिया, जितना ए है उतना ही इधर ले गया। ठीक, हाँ सर, हो गया, है ना? हाँ सर, समझना शांति से। हमने आपको क्या बोला, जो ए सी सेट बा इसको थोड़ा सा खोल के ये कर दो। तो अब बी ए प्लस ए डी, है ना? अरे बाबू, इतना जितना एसी है उतना क्या होगा, एडी होगा। जितना एसी है उतना क्या होगा, एडी होगा। शांति से समझना, यहाँ वाला पॉइंट बा डी है। तो एसी बराबर क्या लिख सकते हो, एसी बराबर एडी लिख सकते हो। तो ए बी प्लस एडी, ए बी प्लस एडी कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा ग्रेटर देन बीसी हो जाएगा ना? ठीक, समझना शांति से, बस हो गया खत्म। हमने क्या बोला कि दोनों साइडवा को जोड़ के एगो बनाओ। तो ई एसी को कैसे जोड़ेगा,
तो जितना ई ए सी इधर था इसको थोड़ा सा खोल के इधर लेके चल जाओ, हो गया। तो ए बी और प्लस बाबू ई ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है। तो ए बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करने क्या करा सर, बी डी ग्रेटर देन बी सी, बस हो गया। मतलब हमको क्या प्रूफ करना बाबू, बी डी ग्रेटर देन बी सी, यही प्रूफ करना। मतलब ई वाला जो साइडवा है बी सी से बड़ा है इससे। अब क्या करना, थोड़ा सा और थोड़ा सा। अब बाबू आपको बताए थे बड़े साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा होता है ना। बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, तो बी डी के सामने वाला एंगल कौन बनेगा, बी डी, यही ना बी डी है जी। बी डी के सामने वाला एंगल भाई सी बनेगा, बी डी के सामने वाला एंगल कौन बनेगा, सी बनेगा। तो मान लेते इसको कुछ हो, अरे एंगल पूरा सी को कुछ हम मान लो, है ना। मान लो बाई जे भी मानना है, या एंगल बी सी डी मान लो, जो मानने की इच्छा वो मान लेते हैं शांति से बस। मतलब बी डी की बड़े साइड की सामने वाला एंगल बड़ा होगा, तो साइड को किस में, एंगल में कन्वर्ट कर दो। मतलब एंगल कौन सा, बी सी डी ग्रेटर देन, बी सी के सामने वाला एंगल कौन, ये वाला, बी सी साइड के सामने वाला ये वाला। तो एंगल कौन सा इसको लिख सकते हैं, जो लिखेगा मैंने लिखो, बी डी सी। मतलब अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना बाबू, शांति, हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना ई वाला एंगलवा ग्रेटर देन ये एंगलवा, है ना। ये जो एंगलवा क्या है, ग्रेटर देन ये एंगलवा बी डी सी। मतलब इसको अगर बाबू कुछ मानना चाहते हो, इसको कुछ मानना चाहते हो, मान लो बाई है, अगर ये एक्स है तो आपको प्रूफ करने का रहा बाई ग्रेटर देन एक्स, ये कह रहा है। अब कैसे करो, मतलब आप अगर बाबू प्रूफ कर देते हो कि ये एंगल वा ग्रेटर देन एक्स है तो काम बन जाएगा। देखो कैसे करोगे, बस यही करना है। मतलब आपको क्या करना बाबू, आपको ट्रायंगल दे ले, तो हमने क्या किया, एसी को बाबू थोड़ा सा खोल के इधर घुमा दिए कंस्ट्रक्शन में, और ए से डी मिला, तो ए सी बराबर ए डी हो गया, कंस्ट्रक्शन के बोला। फिर क्या किया बाबू, डी से सी को ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन तो वही किया हुआ। प्रोड्यूस बी ए टू डी से डी बाबू सच दैट ए सी बराबर ए डी, है ना। ठीक सर। अल्टीमेटली हमको जाना कहाँ है सर, बी सी डी ग्रेटर देन बी डी सी, बी सी डी ये पूरा एंगल हुआ इससे बड़ा होगा। देखो कैसे करोगे, इजी है, शांति से समझना। देखो देखो हो गया, बस। क्योंकि ए डी बराबर ए सी है, ई साइडवा बराबर है ना। ठीक सर। तो जब ई साइडवा बराबर, तो इंटर एंगल ए डी सी में चलेंगे भोला अक्षर, इंटर एंगल अनिशा ए सी डी में चलेंगे, है ना। ठीक सर। तो ई साइडवा बराबर, तो ई साइडवा का अपोजिट एंगल वाई ई वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल वाई ई वाला, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इसको एक्स मान लेते हो बाबू मेरे, तो ये भी एक्स हो जाएगा। आपत्ति अंशुजित तो बोलो, बुक में पढ़ोगे एक बार में नहीं समझ में आएगा, सीधा सी बात नहीं, है ना। मतलब बाबू ट्रायंगल ए डी सी में चलोगे बाबू, तो ई साइडवा बराबर ए डी कंस्ट्रक्शन से सर, तो ये एंगल वाई एक्स होगा, चूंकि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होते, तो ये एक्स होगा, तो ये क्या होगा, एक्स होगा। तो वही चीज लिखल है, एसी बराबर एडीएस है कंस्ट्रक्शन से सर। कैसे सर, कंस्ट्रक्शन से। कैसे भोला बाबू अनीसा, कंस्ट्रक्शन से, है ना। हाँ सर, समझना खाली, बस इनक्वलिटी समझने की चीज होती है। तो एसीडी बड़ा होगा एडीसी से, है ना। एसीडी इक्वल होगा, एसीडी कौन, ये वाला एंगल बा ए सी डी एक्स, ए डी सी एक्स, है ना। ये दोनों एंगल बराबर होगा, है ना। ठीक सर, बस हो गया। अब समझना, मतलब क्या बाबू, समझो शांति से। एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स, है ना। क्या बाबू, एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स। अरे ये एंगल आपस में बराबर है। अब हमको कौन सा एंगल लाना है, सोचो। हमको ये पूरा एंगल लाना ना बाबू, बस ये पूरा एंगल लाना है ना। तो ये एक्स है, तो अगर ई वाला एंगलवा थोड़ा ऐड कर देता, बी सी डी, बी सी ए, अरे हमको ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा चाहिए। तो एक्स है सर, तो बी सी ए या ए सी बी, इतना एंगलवा अगर ऐड कर देते बाबू, तो काम नहीं बन जाएगा। तो वही किया गया हुआ, ऐड ए सी बी। क्या किया गया बाबू, ए सी डी जो है ना,
एरे एक्स मान लो ना बाबू, एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स। अब एक्स में ए सी बी ऐड कर देंगे, ये वाला एंगल हुआ, ये एक्स है, इसमें ए सी बी ऐड कर देंगे। अब मन में ख्याल आता है सर गायब कैसे हो गया। अब यहाँ पे समझना, जैसे समझो कहीं भी बाबू 5 बराबर 5 है, कोई दिक्कत है तब बोलो। मान लो कि 5 बराबर अंशु जी तो 5 है, कोई समस्या है तो बोलो। अब हम लोग क्या करें, किसी एक साइड आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही सिखाया गया कि हम लोग जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड करेंगे। हम आपको बता रहे हैं इनइक्वालिटी में बाबू आप किसी एक साइड कुछ ऐड करो, है ना, ठीक, शांति समझना। तो मान लेते हैं सर 5 में 3 ऐड कर देते हैं कि नहीं, तो इधरों साइड ऐड करेंगे, जरूरत नहीं है। तो 5 में मान लो कुछ ऐड कर दिए 3, तो अब इक्वल नहीं ना रहा। तो जब भी एक साइड ऐड करोगे तो इक्वल टू साइन हट के, अब ये बड़ा ना हो गया तो क्या देना पड़ेगा, 5 + 3 ग्रेटर देन 5। बात समझो, यहीं पे समझे वाला चीज है ना। अरे हम आपको क्या करें सुजीत शैतान, ये भी मेरा स्टेटमेंट सही है, 5 बराबर 5, है ना। और जैसा हमको जरूरत होता है मैथ को ऐसा घुमाते फिराते हैं। तो मान लो अगर इसमें कुछ ऐड कर देते बाबू, आपने एक के साइड ऐड करते 5 + 2, तो ये भी गलत है। लेकिन अब जैसे 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 5 + 2 7 ग्रेटर देन 5, ये भी स्टेटमेंट सही है। माने इक्वल टू बाबू क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेस देन आ जाएगा। तो ठीक इसी कंसेप्ट को यहाँ पे किया गया अंशुजीत शैतान। जो ACD है, खोजो AC एंगल बाय एक्स, उसमें हमने क्या किया, ई वाला एंगल बाय इतना एंगल बाय ऐड कर दिया। जैसे इतना एंगल बाय ऐड कर दिया बाबू, तो अभी वैल्यू बड़ा ना हो जाएगा पहले से। तो इक्वल टू हटा के क्या लगा दिए, इनइक्वलिटी लगा दिए, है ना। अरे नहीं ऐड करेगा मेरे लाल, नहीं ऐड करेगा तो ये दोनों बराबर। अब हम चाह रहे बाबू कि जो एक्स एंगलवा है एरा में इतना एंगलवा ई वाला ऐड कर दें। तो ऐड कर देंगे तो एंगलवा कितना, ACB, एंगल ACB, कौन सा एंगल ACB। तो अब इक्वल टू रहेगा, गलत हो जाएगा ना, इक्वल टू नहीं ना रहेगा आदित्य बाबू, ये ग्रेटर देन हो जाएगा बस। आपको जो क्या हो गया, ACD + ACB, ACD ACB, ACD ACB, दिस एंगलवा दिस एंगलवा दिस एंगलवा दिस एंगलवा क्या बन जाएगा, BCD बन जाएगा। ये एंगलवा मिलकर क्या बन जाएगा, BCD बन जाएगा। एंगल BCD ग्रेटर देन ADC, हो गया बस। हमको प्रूव करना क्या, ये एंगलवा इससे बड़ा होगा, है ना, ठीक से। तो एंगल BCD ग्रेटर देन ADC हो गया, है ना, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या सोचना, थोड़ा सा और इन ट्रायंगल बाबू किस में चल जाऊं। अब हमको ये बताओ, ये हो गया BCD सर, BCD, ये पूरा एंगल हुआ यहां से यहां तक, पूरा एंगल हुआ ग्रेटर देन ADC, ये वाला एंगल हुआ। तो एंगल ADC लिखो चाहे BDC लिखो, कोई आपत्ति है, अरे एंगल ADC कहो या एंगल BDC कहो, इसको मिटा देंगे बाबू। तो एंगल वाई पहले अगर 30 डिग्री तो इसका नाम यहां से पुकारो ADC चाहे BDC, वही रहेगा, है ना। तो वही किया गया, ADC करेंगे सर चाहे BDC करेंगे। तो एंगल BCD ये ग्रेटर देन है एंगल BDC, BCD ग्रेटर देन BDC, हो गया बस। बस यही ना हमको प्रूफ करना था, अभी बताए थे बाबू, है ना। अब देखो BCD, तो आपको बताया था बाबू बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होता है, बड़ा होता है, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ा होता है। तो BCD ग्रेटर देन BCD, तो BCD के ये जो एंगल है वो रोना नहीं ऐसे जाल, हो सकता है थोड़ा कम कम फील हो रहा होगा, वो समझ सकते हैं, एक आबर करोगे तो हो जाएगा। BCD एंगल बात एक अपोजिट साइड कौन, बड़े एंगल के सामने का साइड क्या होता है, बड़ा होता है। तो BCD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD। अरे एंगल BCD बड़ा है एंगल BDC, तो इस BCD के सामने वाला साइडवा कौन है, BCD, ये वाला BD। तो साइडवा BD ग्रेटर देन BC, BDC के सामने वाला एंगल कौन, BDC के सामने वाला BC।
तो साइडवा बी डी ग्रेटर देन बी सी। अब बी डी सी, ये जो साइडवा बी डी है बराबर क्या लिख सकता है, सोचो सोचो। साइडवा बी डी है, क्या लिख सकता है, ए बी प्लस ए डी। क्या लिख सकते हैं सपना, बी डी बराबर कितना, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। ए बी और ए डी बराबर कितना है, ई साइडवा और ई साइडवा बराबर है, अरे ये दोनों बराबर है, तो एडी बराबर कितना पुट कर देंगे, एसी। कंस्ट्रक्शन से सर सूर्य में बताएं, एसी बराबर एडी, तो हो गया बी ए प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो यही आपको करना था, यही आपको बाबू क्या करना था भोलीला बाबू, है ना। एक गुरमीत पीछे क्या देख रहे बाबू अनिशा, ठीक। अगला थ्योरम, अगला प्रूफ करो बाबू, है ना बाबू। अगला बोला डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ ट्राइंगल बाबू इज लेस देन द थर्ड साइड। तो ग्रेटर देन था ना बाबू, तो ट्राइंगल के बाहर हमने कंस्ट्रक्शन किया, लेस देन रहेगा तो ट्राइंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, लेस देन है तो कहां कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्राइंगल के अंदर। तो प्रूव डेट द बाबू डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। 27 नंबर, क्या प्रूफ करना है गुरमीत, अभी आया गुरमीत बोला, प्रूव डेट द बाबू, ए गुरमीत हटेगा ही नहीं, गुरमीत प्रूव डेट द डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल is less than third side। ए गुरमीत यस सर। अभी आए भोला, यस सर। चलो इसको भी थोड़ा सा सोचना है। यस सर। देखो क्या वो कोई ट्राइंगल है बोला तो आपको प्रूफ करना बाबू, किसी ट्राइंगल के दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब क्या बोला, कोई ट्राइंगल दिया हुआ है बाबू अंशुजीत, ट्राइंगल बनाएंगे, कहाँ गया मेरा ज्योमेट्री बॉक्स जी। इसको एक और आसान तरीके से कर सकते हैं, जब हाइपोटेनस वाला बताएंगे तो वहां पे बताते हैं। दो मेथड से होगा, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है 27 नंबर, उसको आपको बाबू बताते हैं हाइपोटेनस से बाबू, राइट एंगल ट्राइंगल लार्जेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, उसको भी प्रूफ करना। इसके बाद कौन फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा देते बाबू, ग्रेविटेशन बचा हुआ है, यस सर। बोला आदित्य बाबू ग्रेविटेशन पढ़ा जी, ए आदित्य हाई ग्रेविटेशन बाबू, यस सर। ठीक है तो ग्रेविटेशन कल परसों शुरू करते हैं, मन से पढ़ना है ग्रेविटेशन बाबू। गिवन बोला इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 9 से 10 चल रहा है जी, तो पहले से ना बोलती जी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, रात को 9 से 10 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। गिवन बाबू, गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज ट्राइंगल बाबू, एबीसी इज अ ट्राइंगल। जिसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, रात को 9 से 10 चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। एबीसी क्या ट्राइंगल है, स्टार्ट हुआ है। नहीं भोले, वी हैव टू प्रूफ बाबू, पहले से। अपला ही से, ज्यादा नहीं हुआ, 10 दिन हुआ होगा और क्या, 10 दिन नहीं हुआ। ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी। किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से हमेशा छोटा होगा, नहीं होगा तो ट्राइंगल बनवे नहीं करेगा। अगर नहीं होगा बाबू बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी, थर्ड नंबर,
ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए सी, फिर ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी लेस देन ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी, है ना। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे। पहले लिखो फिर समझा रहे हैं। मेक ए पॉइंट डी ऑन बी सी such that ए बी बराबर ए डी। मतलब इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ बाबू मेरे, है ना। इस साइड को थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो हो जाएगा, आपको फिल थोड़ा होगा। जब थोड़ा फिल लगेगा आदित्य बाबू। लेकिन डी तो बीसी पे एक पॉइंट है। मेक ए पॉइंट डी ऑन बाबू, यहाँ से ए सी इसको कर दो, ए सी मेक ए पॉइंट डी ऑन ए सी सच दैट ए बी बराबर ए डी। यहाँ पॉइंट रेड कलर ए सी देखो, देखो कैसे करना है। आसान है बाबू, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, थोड़ा सा खाली सोचना है। पहले समझा देते उसके बाद लिखवा देंगे। कितना लिखो जल्दी। मान लो बाबू एक दो एंगल मान लोगे, समझने में आसान हो जाएगा। मान लेते हैं एंगल 1 है सर, 2 है सर, ये 3 हो गया सर, ऊपर वाला एंगल है ना, ये 4 हो गया सर, देखो 5 मान लेते हैं सर, काम बन जाएगा। लिखिए समझाते बाबू। एडजस्ट ऑन करो, एलब से तो वीडियो बंद के लिए रहता, लिखो जल्दी से। देखो करना क्या बाबू, आपको दिखाना बाबू दो साइड का डिफरेंस। तीसरे साइड से क्या होता है बाबू, छोटा होता है, तो वही गीत गाएंगे बाबू। कैसे करेंगे लिखो। चलो बोला समझते हैं, बहुत हो गया, एक थ्योरम में टाइम लगे। देखो हमको क्या प्रूफ करने का है सर, ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक। तो प्रूफ करने का वो दो साइड का डिफरेंस, कोई भी दो ए बी ए सी, ए बी माइनस ए सी, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। ये बीसी है, बीसी से क्या होगा, छोटा होगा। कैसे करोगे, तो ये जो ए सी माइनस ए बी है ना सर, शांति से समझना, ए सी माइनस ए बी जो है, इसको कोशिश करो हम किसी एक एगो को कर देंगे, दो को सिमिलरली लिख देंगे, है ना। शांति से समझना।
तो AC माइनस ए बी है ना, तो कोशिश करते इसको एक अथी में लिखने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये कितना AC, ठीक, माइनस ए बी, AC माइनस ए बी, इसको सिंगल लेटर में लिखो ना बाबू, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। तो सिंगल लेटर में कैसे लिखोगे, तो ई AC और माइनस ए बी, तो करोगे क्या, AC माइनस ए बी है ना, तो जितना ए बी है ना भोला, इतना लेंथ का, इतना ही लेंथ का बाबू इधर कहीं एगो पॉइंट डी ले लो। जितना लेंथ का भोला मेरा, शांति से समझने चलो, जितना ए बी है उतना ही लेंथ का पॉइंट ए डी ले लेंगे, बी डी ले लेंगे। काहे सर, काहे कि AC माइनस ए डी बाबू डिफरेंस करेंगे तो हमको एक सिंगल लेटर में चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे बाबू, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू, बी से बाबू डी एक पॉइंट इस तरह से लेंगे भोला कि ए बी बराबर क्या रहे, ए डी रहे। ए बी बराबर कितना रहे, ई बराबर कितना रहे सर, ए डी रहे, है ना। हाँ सर, कि नहीं, बस हो गया। तो AC क्या बाबू, शांति से समझना है, AC माइनस ए बी बराबर क्या ले रहे हैं सर, AD ले रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से किए बाबू कि जितना ये लेंथ है उतना ही इधर लेंथ AD काट दिए, पॉइंट D एक लिए, AD इतना काट दें, B को D से मिला दिए, है ना। तो ये बराबर है, तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। अब AC माइनस AD क्या होगा, खोजो, एक लेटर में आपका हो गया। वहां पे बाहर कर रहे थे, यहाँ पे अंदर करो। AC बड़का वाला लेंथ बा, अब माइनस AD छोटका लेंथ बा, बड़का लेंथ बा माइनस छोटका लेंथ, क्या निकलेगा, DC निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, DC निकलता है। इतना बराबर क्या लिख सकते हो, DC लेस देन BC, ये प्रूफ करना। अब DC बाबू, DC के सामने वाला ये साइड है DC, तो इसके सामने वाला एंगल कौन होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1। DC के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल 1। तो आपको प्रूफ करना एंगल 1, BC के सामने वाला क्या एंगल मान लेते हैं 4। तो आपको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना, एंगल 1 लेस देन एंगल 4 करना। दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना कि ई एंगल व ई छोटा होगा, कर दिया भोला तो काम हो जाएगा, है ना। ठीक, कैसे करोगे, कैसे करोगे यही समझना। देखो कैसे करोगे, इजी है बाबू, शांति से। एंगल एक लेस देन 1 करना है, इनडायरेक्ट रूप से आपके ये प्रूफ करना, डायरेक्ट रूप से ये करना। तो इसको बाबू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर करके सोचोगे तो 1 4, एक यहाँ है 4 यहाँ। अब यहाँ तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, देखो कैसे पहुंचोगे, है ना। ठीक सर, ये वाला लाना है, ठीक बोला। तो इसी को इसे इसे करके हम लोग इधर चलेंगे, समझो। अब देखो क्या है बाबू, देखो 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 हो गया, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, AD है। कहाँ चलेंगे, इन ट्राइंगल बाबू, लिखना नहीं है, इन ट्राइंगल ABD में चलो, ABD में चले। ई साइड वा बराबर, तो ई साइड वा का अपोजिट एंगल वा कौन, ई वाला। तो इसको मान लेते हैं एंगल 3 है, तो ई साइड वा का अपोजिट ये भी एंगल 3 होगा। कोई आपत्ति है, अरे ई साइड का अपोजिट एंगल ये, आई साइड का अपोजिट एंगल ये, ABD में चलेंगे। तो एंगल 3 बराबर क्या लिखेंगे, एंगल 3 बच गया बिन। नेक्स्ट बाबू, आप बाबू क्या कर सकते हो, ABD में बाबू एंगल 2 बराबर क्या लिख सकता, एंगल 2 बराबर क्या, 3 प्लस 1, किसी एक्सटीरियर एंगल का सम, इसको भूल जाना है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना जी, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर का सम ऑफ इंटीरियर एंगल को इक्वल होता। तो 2 बराबर क्या लिख सकता है, 3 प्लस 4। तो एंगल 2 बराबर कितना, एंगल बाबू 3 प्लस एंगल 4, है ना। हाँ सर, अरे 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और प्लस एंगल 4, हो गया। अब समझना है, क्या समझना है सर, अब समझना भोला। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो भोला, यहां से सोचो, क्या सोचेंगे सर, है ना। एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस कितना, एंगल 4, ये दिस एंगल हुआ। अब समझना देखो, तो दो जो एंगल होगा भोला, अब यहाँ पे यही बात अप्लाई करो, मान लो 10 बराबर 10 है, या 10 बराबर कितना 7 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 बाय 7 प्लस 3। तो अगर इंडिविजुअल जो होगा बाबू 10 क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, और बाबू 10 होगा इंडिविजुअल होगा भोला 3 से भी बड़ा होगा। अगर 10 बाबू दो नंबर के सम के बराबर है,
तो टेन जो वो इंडिविजुअली से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही बात है, एंगल दो 3 + 4 से बड़ा है, मतलब एंगल बाबू डेफिनेटली दो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। बात समझ में आता है। और एंगल दो, दोनों एंगल के जोड़ के बराबर है, तो जो एंगल दो बनेगा 3 से बड़ा बनेगा, एंगल जो दो बनेगा 4 से भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। एंगल दो ग्रेटर देन एंगल 4 हो जाएगा, है ना। 10 7 + 3 लिखेंगे तो 2 से 10 होगा, 7 से भी बड़ा होगा, जो 10 होगा 3 से भी बड़ा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना, अप्लाई किया गया है ना। तो एंगल दो 3 से बड़ा हो गया, ये एंगल वो क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया। एक लाइन और, बस बस थोड़ा सा नेक्स्ट भोला, बस हो गया, बस बस बस। अब बाबू इसमें चल जाओ, किसमें सर, ट्राइंगल बी डी सी में। निशा थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा। बी डी सी में चलो, गुड इन इवनिंग सर। बी डी सी में चलेंगे। 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर कितना बाबू, एक्सटीरियर एंगल सम इंटीरियर के सम के बराबर को एंगल 1 + एंगल 5। अरे 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए का प्लस एंगल 5। बी डी सी में चलेगा तो जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर के सम के बराबर होते थे 1 + 5, है ना। अब वही गीत गाएंगे बाबू। एंगल 3 क्या होगा, दो एंगल के बराबर है, तो एंगल 3 बाबू ग्रेटर देन एंगल 1 होगा, और एंगल 3 बाबू ग्रेटर देन एंगल 5 होगा। हो गया, बस। अब यहाँ पे समझना, एंगल बाबू 2 है 3 से बड़ा है, और एंगल 3 है बाबू क्या बाबू, 5 से बड़ा है ना भोला। एंगल 3 बाबू 1 से बड़ा है, यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 दे दो भोला, और इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। सोचो बाबू, एंगल 2 3 से बड़ा हो गया, गुड इवनिंग। तीन तीन किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। एंगल बाबू 2 बाबू 3 से बड़ा, 3 1 से बड़ा है ना। तो 2 और बाबू 1 में क्या रिलेशन होगा जी, एंगल 3 से बड़ा 2 है, और 1 से बड़ा बाबू 3 है, तो 2 से बड़ा 1 होगा कि नहीं होगा। फ्रॉम 1 2 में बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 3 से बड़ा 2 है, और बाबू 1 से बड़ा 3 है, तो सबसे बड़ा 2 हो जाएगा। एंगल कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा 2 हो जाएगा। तो एंगल 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1 हो जाएगा। 1 2 देखो ना, 2 से बड़ा 3, और यहाँ 3 से बड़ा बाबू 1, तो 2 सबसे बड़ा। एंगल 2 के सामने वाला साइड कौन है सर, सोचो। एंगल 2 के सामने वाला साइड बीसी है, तो बीसी मेरा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो हो गया, बस खत्म। बीसी एंगल 1 के सामने वाला साइड वो डीसी है, एंगल 1 के सामने वाला साइड वो क्या है, डीसी है। बीसी ग्रेटर देन डीसी हो गया, बस। तो यही ना अभी बताए थे, ये जो बीसी साइड हुआ है ग्रेटर देन डीसी। अब डीसी बराबर क्या लिख सकता है, एसी माइनस एडी। डीसी बराबर क्या लिख सकता है, एसी माइनस एडी। डीसी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूट लो। तो बीसी ग्रेटर देन एसी माइनस एडी आंसर। थोड़ा सा आप लोग को बाबू कम समझ में आएगा। एडी बराबर क्या कर सकते हैं सर, हैं, तो बीसी ग्रेटर देन एसी माइनस ए बी, तो यही तो करना था बाबू। इसलिए एसी माइनस ए बी लेस है ना। रोन नहीं है निशा, बोल क्या प्रूफ हो, क्या आपको प्रूफ करना था। लिखो बाबू, इस तरह से करेंगे, थोड़ा कम समझ में आएगा तो एक वीडियो देख लीजिएगा, एक वीडियो देखिएगा हो जाएगा। नहीं होगा तो स्कूल में बाबू आप लोग को सिलेबस में पूछेगा तो पूछेगा, ना पूछेगा तो ना पूछेगा। बीसी माइनस ए सी लेस देन ए बी। रोना नहीं सजल बाबू, इसमें एक आध दो क्वेश्चन और, इसको कल बाबू फिनिश कर देंगे, फिर हाफ टाइम में टाइम बचेगा तो हम लोग ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे। कल हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू शुरू कर देंगे, बोला। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बाय। इनइक्वलिटी में थोड़ा सर गुड